सत्य और प्रेम की राह पर चलने के लिए हमें प्रेरित करने वाले सभी हमारे महामानव, हमारे सभी पूर्वज, उनकी स्मृति को मैं वंदन करता हूँ। द्वितीय राष्ट्रीय महासंगीति में उपस्थित मंच पर सभी सम्मानीय वक्तागण और आप सभी साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम। ये 3 दिनों में यहाँ पर बहुत वक्तागण बात करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे कि सभ्यता क्या होती है, वो कैसे फूलती फलती है, कैसे नष्ट भी होती है, उसे कैसे बचाया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका प्रचार और प्रसार कैसे करना है। इन सब विषयों पर मैंने क्योंकि 3 दिन का मैंने कार्यक्रम देखा है, तो काफ़ी वक्तागण इन महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं। तो मैं उन विषयों पर कोई बात नहीं करूँगा। एक कलाकार होने के नाते जो 1-2 बातें मेरी समझ में आती है, मैं उनके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में आपसे कुछ कहना चाहूँगा। साथियों, कोई भी बात जो हमें बहुत आसानी से पता चलती है और जिसका हम स्वीकार कर लेते हैं, अपने दैनंदिन जीवन में जिसे हम शामिल कर लेते हैं, बार बार उसकी चर्चा करते हैं, बार बार उसका उपयोग करते हैं, धीरे धीरे उसे अपनी आदत देते हैं और एक समय आता है कि वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। ऐसा हमेशा होती है। सभ्यता का भी मुझे लगता है कुछ ऐसा ही है। सभ्यता जब हमारे जीने का तरीका बनती है तो वो टिकी रहती है। जब वो हमारे जीने का तरीका नहीं रहती तो वो मिट जाती है। सभ्यता को अपने तरीका बनाने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। सामाजिक क्षेत्र है, शैक्षणिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है। ऐसे कई क्षेत्रों में काम करना पड़ता है और ये सभी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन आज की परिस्थिति में, आज के समय में मुझे लगता है कि एक क्षेत्र जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक क्षेत्र का मतलब हमारी कलाएं, हमारा साहित्य, हमारे खेलकूद, हमारे त्योहार, हमारे रीति रिवाज। पब्लिक नहीं आ रही है, मंच भरी पड़ा है। समाज का एक तबका होता है जो किताबों का भूखा होता है। उसे अलग अलग साहित्यकारों की किताबें चाहिए होती है और उन्हें पढ़कर वो उनमें से कुछ लेता है और उसे अपने जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। इसी तरह समाज का एक तबका होता है जो भाषणों का भूखा होता है। वो बुद्धिजीवियों के भाषण सुनता है, उन भाषणों से कुछ काम की चीज़ लेता है, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है और इस तरीके से अपनी समझ को विकसित करते रहता है। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका होता है जो किताबों और भाषणों से बहुत दूर होता है। किताबों और भाषणों की भाषा के मुकाबले उसे गीत, संगीत, नाटक, फिल्में, टीवी सीरियल, ये सब की भाषा ज्यादा सरल और सहज लगती है और वो इस मनोरंजन के माध्यम से जो कुछ ग्रहित करता है, जो कुछ उसके सामने आता है, उसमें से कुछ चीजें वो धीरे धीरे अपने जीवन में शामिल करने लगता है, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। तो मनोरंजन के इस क्षेत्र में मैं मनोरंजन ही कहूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है। इसमें हमारी विचारधारा या हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी कितनी चीज़ें हैं कि कोई अगर इन माध्यमों का उपयोग करे तो वो उसके पास जा रही है।
तो मुझे लगता है कि वो बहुत कम है या नहीं है। अतीत की असफलताओं से सबक लेने की और बदलते समय के साथ अपने आप को ढाल लेने की जो क्षमता हमारी होती है, उसी पर ही हमारे सभ्यता का अस्तित्व निर्भर करता है। बदलते समय के साथ में बदलने के लिए या अपने आप को ढाल लेने के लिए शोषण करने वाला जो वर्ग है वो हमेशा तत्पर रहता है। आप लोगों को याद होगा कि जब रेडियो और टेप रिकॉर्डर का जमाना था, तब इन लोगों ने इनके भजन और कीर्तनों के ऑडियो कैसेट बनाकर हमारे जीवन में उतारे थे, और वो सुन सुनकर वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। उनकी फिल्मों से उनके देवी देवता, उनके त्योहार, उनके विचार